नाजरीन, ये कहानी है शहनशाह बगदाद के एक सच्चे मुरीद और एक जालिम बादशाह की। आखिर क्यों उस बादशाह ने शहनशाह बगदाद के मुरीद को 100 कोबरा सांपों के किले में फेंक दिया। मेरे बच्चे, अल्लाह के शेर कभी किसी से नहीं डरते। जाओ, तुम्हारा अल्लाह निगहबान है। फेंक दो इसको। बड़ा आया शहनशाह बगदाद का मुरीद। या अल्लाह, मेरी लाज भले ना रख, पर अपने महबूब के दीन की और मेरे मुर्शिद की जुबान की लाज रखना। फिर उन जहरीले कोबरा सांपों ने उसके साथ क्या कर दिया, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। ये उस दौर की बात है जब एक दूर दराज सल्तनत पर जाबिर बख्त नामी बादशाह की हुकूमत थी। उसका किला काले पत्थरों से बना हुआ था, जो देखने में ही एक देव हैकर आसेब लगता था। जाबिर बख्त सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि ताकत और तकब्बुर ने उसका दिमाग इतना खराब कर दिया था कि वो खुद को नऊजुबिल्लाह खुदा कहलवाने लगा था। उसकी सल्तनत का कानून बहुत खौफनाक और सीधा था। जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता, उसके कान में अजान के बजाय बादशाह की तारीफ की जाती। और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि सजदा सिर्फ बादशाह के लिए मखसूस था। रोजाना सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती, किले के बड़े नक्कारे बज उठते। ये इस बात का इशारा होता था कि सुजूद का वक्त हो गया है। बस्ती के तमाम मर्दों, औरतों और बूढ़ों को शाही मैदान में जमा होना पड़ता। बादशाह अपने ऊंचे तख्त पर, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे, आकर बैठता और एक जल्लाद जोर से आवाज लगाता, झुक जाओ अपने रब के सामने। जो सर जमीन पर नहीं लगेगा वो धड़ पर नहीं रहेगा। लोग खौफ के मारे कांपते जिस्मों के साथ जमीन पर गिर जाते और उस जालिम इंसान को सजदा करते। ये मंजर देखकर आसमान भी शायद खून के आंसू रोता होगा कि अशरफुल मखलूकात एक इंसान के आगे झुकी हुई है। लेकिन जो कोई इस हुक्म को मानने से इनकार करता, उसके लिए मौत की सजा आम नहीं थी। जाबिर बख्त ने किले के तहखाने में एक नाग महल बनवा रखा था। ये एक गहरा और अंधेरा कुआं था, जिसमें उसने अफ्रीका के जंगलों से मंगवाए हुए स्याह कोबरा सांप और जहरीले अजदहे पाल रखे थे। इन सांपों को कई कई दिन भूखा रखा जाता। जब कोई बागी सजदा करने से इनकार करता, तो उसे जिंदा उठाकर इस अंधेरे कुएं में फेंक दिया जाता। ऊपर से लोगों को सिर्फ हड्डियां टूटने और सांपों की फुंकारें सुनाई देती, और फिर एक दर्दनाक चीख के बाद खामोशी छा जाती। इस खौफ ने लोगों के दिलों से ईमान की रोशनी तकरीबन बुझा दी थी। इस जुल्म की बस्ती से कोसों दूर